नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ में। दोस्तों मैं आप सबका दोस्त शैलेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। इस बीच में एग्ज़िट पोल्स भी दोस्तों आ गए हैं देश के अंदर, और उन एग्ज़िट पोल्स के आने के बाद दोस्तों वापस से एक बहस छिड़ गई। और उन एग्ज़िट पोल्स के नतीजे कुछ इस तरीके से हैं दोस्तों कि एनडीए जो है उसको 376 से 400 सीटें मिलती दिख रही हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसको जो है 140 से 160 के आसपास सीटें शायद मिलती दिख रही हैं दोस्तों। जैसा कि ये लोग दम भर रहे थे इंडी गठबंधन वाले कि हमें, राहुल गांधी ने भी दम भरा है कि 295 सीटें मिलेंगी, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इस तरह की फर्जी बातें बहुत करती दिख रहे हैं दोस्तों। इनके पास ना तो कोई विज़न है दोस्तों देश के लिए, ना इनकी कोई सोच है देश के लिए। ये सिर्फ फालतू की बातें करके सत्ता हथियाने के हथकंडों पे काम कर रहे हैं दोस्तों। इनके तो फंडे, इनके जो चीज़ें हैं वो ये है खटाखट ये चाहते हैं हम लोग बोले कि 8,500 रुपये आ जाएगा। देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करी जा रही है, पैसे का लालच दिखा के लोगों से वोट खरीदने की कोशिश करी जा रही है। तो इनको देश को लेके कोई विज़न नहीं है, देश के लिए कोई इनकी नीतियाँ नहीं है, इंटरनेशनल इनके कोई मुद्दे, इनका कोई ग्रोथ प्लान्स नहीं है, इनका कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को भ्रम में डालकर सत्ता को कैप्चर करना चाहते हैं। इसी टॉपिक में हम लोग इसके एग्जिट पोल्स के आने के बाद क्या क्या घटनाक्रम हो, घटनाक्रम को दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स के आने के बाद दोस्तों ये सारा विपक्ष जो है बौखलाया हुआ घूम रहा है, और विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि हम अब इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करें दोस्तों। कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं वो भी बड़े बौखलाए हुए से घूम रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें 295 का दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। वो लॉजिक किसी को बताना नहीं चाहते दोस्तों, और दूसरों से लॉजिक पूछ रहे हैं कि ये एग्जिट पोल्स के पीछे का लॉजिक, एग्जिट पोल्स कितने लोगों पे करा आपने ये बताइए। मीडिया वालों के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए गए हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों ये है कि दूसरा, मीडिया हाउसेस को भी इन लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। एग्जिट पोल्स के आते साथ ही कांग्रेस और सारा जो विपक्ष है उन्होंने दोस्तों मीडिया और हाउसेस को एक तरीके से गाली देना स्टार्ट कर दिया, इनडायरेक्टली ये कह के कि उनकी मेहनत को उन्होंने गाली देना स्टार्ट कर दिया कि ये जो आप पोल्स दिखा रहे हो ये पोल मीडिया के पोल नहीं है, ये पोल मोदी के पोल हैं, ये पोल गोदी मीडिया के पोल हैं दोस्तों। मतलब पूरी मीडिया को उन्होंने गाली दे दी। उन्होंने कह दिया आप लोग हमें कवर नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं है, उनके फेवर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं है दोस्तों। तो विपक्ष जो है वो पूरी मीडिया को गाली देना शुरू कर दिया कि एग्जैक्टली ये तो गोदी मीडिया है, ये तो मोदी मीडिया है, ये पूरा मीडिया बिका हुआ है। इस तरह की बकवास बातें जो है करनी स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद ही तीसरा नंबर पे दोस्तों क्या है, रोता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, ये बिखरता हुआ विपक्ष जो है अपने आप को छोटा मोटा संगठित करके बड़ी मुश्किलों से और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ विपक्ष जो है दोस्तों ये पहुंच गया इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन से रोते हुए बोलने लग गया कि भैया ये तो जो रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं ये हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए दिखाए जा रहे हैं, देश में भ्रम पैदा करने के लिए दिखाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जिट पोल्स दोस्तों एज पर गाइडलाइंस जो हैं चुनाव के ख़त्म होने के बाद दिखाए जा रहे हैं, चुनाव के पहले नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं दोस्तों। चुनाव में जिस तरह के झूठे सच्चे वादे कर सकते थे इन्होंने कर दिए, ये जो बकवास कर सकते थे इन्होंने कर दी इंडी गठबंधन वालों ने दोस्तों। उसके बाद भी इनकी भ्रम की बातों में कोई आया नहीं दोस्तों। तो अल्टीमेटली अब जो इनके एग्जिट पोल्स में नतीजे आ रहे हैं वही नतीजे बता रहे हैं कि ये लोग हार रहे हैं बुरी तरीके से। तो ये हार जो है ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है। इसके साथ ही दोस्तों इनका जो चौथा जो पॉइंट हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो ये है कि विपक्ष के साथ साथ कुछ इनके जो ऐसे चोर यूट्यूबर्स कह सकते हैं, ऐसे देशद्रोही यूट्यूबर्स कह सकते हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर देश को तोड़ने की बातें करते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन, उनका सब्सक्राइबर बेस दोस्तों वो बहुत बड़ा है। इसमें 2 यूट्यूबर्स का नाम हम प्रमुखता से लेना चाहेंगे दोस्तों। एक है ध्रुव राठी जो कि जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है लड़का,
ठीक है, उसका सब्सक्राइबर बेस काफ़ी बड़ा है, तो वो भी उल्टी सीधी बातें करता है। आए दिन वो मोदी जी के अगेंस्ट में और मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वीडियोस निकालता रहता है दोस्तों। चाहे उसका ट्विटर हैंडल देख लें आप, चाहे उसका इंस्टाग्राम देख लें आप, चाहे उसका आप यूट्यूब देख लें, हर समय उसके यूट्यूब चैनल पे मोदी जी का कोई ना कोई एंटी मोदी के ऊपर वो काम करता है पूरी तरीके से, और मोदी गवर्नमेंट के एंटी होके वो काम करता है, देश के एंटी होके वो बातें बोलता है दोस्तों। इसके साथ ही दूसरा है द देशभक्त करके एक चैनल है आकाश बनर्जी का दोस्तों। ये दोनों एक जॉइंट वेंचर है इन दोनों का, आपस में मिलके इन्होंने वीडियोस भी क्रिएट करे हैं दोस्तों अभी चुनावी समर के अंदर। और ये ध्रुव राठी इनके वीडियोस में साथ में कहते मिल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरह लोगों ने अंग्रेज़ों को के विरुद्ध हम लोग एक साथ खड़े हुए थे और हम लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाया था, उसी तरीके से हमें को इस बार मोदी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है। ये इनके स्टेटमेंट भ्रम फैलाने की कोशिश दोस्तों पूरी करी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कामयाब नहीं हुए, तो बड़ा अफसोस और बड़े खून के आंसू रो रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह के यूट्यूबर्स से भी दोस्तों सावधान रहना है आप सबको। ज़रूरी नहीं है सब्सक्रिप्शन जिसका सब्सक्राइबर बेस बड़ा हो वो सही बात ही कर रहा हो दोस्तों। तो ये सोचने समझने की बात है, किसकी बात हमें सुननी चाहिए और किसकी बात हमें नहीं सुननी। अंत में कंक्लूजन दोस्तों यही है कि 4 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, यानी कल नतीजे आ रहे हैं, और आशा अपेक्षा यही है जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए हैं उससे भी बढ़कर नतीजे जो है हमें देखने को मिलेंगे, और देश उनके तीसरे कार्यकाल में भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों ऐसे जो लोग हैं जो आपको, इसके साथ ही दोस्तों हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे जो कि ज्वलंत बातों के ऊपर होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल बिस्टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।